देखो यार, अगर तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी करनी है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। आज के समय पर भी बच्चों के माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि नेट का एग्जाम देने के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। आज के टाइम पे बैचलर्स हो रही है 4 ईयर की। हमारे टाइम पे बैचलर 3 ईयर की होती थी। तो क्या 4 ईयर वाले बच्चे भी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? प्लस अगर वो नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं एलिजिबिलिटी होने के बाद, तो क्या वो एलिजिबल बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? तो बहुत सारी ना कन्फ्यूजन क्रिएट हुई पड़ी है। मास्टर्स के अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? सेकंड सेमेस्टर में है तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? मास्टर्स अगर हम 1 साल वाली करेंगे तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे पाएँगे? और मास्टर के फाइनल ईयर के अंदर क्या हम एलिजिबल रहते हैं टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम? आज के सेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग जितनी भी कंफ्यूजन है एक बच्चे के माइंड के अंदर जो भी आती है, जो बच्चा ये एग्जाम देना चाहता है, बनना चाहता है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी में एनरोल करना चाहता है, जितनी भी कंफ्यूजन आती है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई एम गोइंग टू ट्राई कि भाई मैं इसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना एंडिंग तक। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी कंफ्यूजन है आपके माइंड के अंदर रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम वो क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट आपके इसके अलग से बनते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट वो जरूर से लिखना। दिस इज ऋतिक गाइज एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आओ स्क्रीन पे आओ और आपको मैं बताता हूँ कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, सबसे ना बेसिक सिनेरियो लेकर चलेंगे। आप बैचलर्स कर रहे हो, है ना, और बैचलर्स आप कर रहे हो लेट्स से 4 ईयर वाली, ठीक है। अब आपको पता है कि 4 साल वाली बैचलर्स होती है, और बैचलर में हम एग्जाम्पल लेकर चल लेंगे बीए का या फिर बीकॉम का। अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, साइंस वाली स्ट्रीम के लिए नहीं है, उनके लिए CSIR नेट होता है ना, तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ। तो 4 ईयर की बैचलर्स होती है, आपको पता है। आप 4 ईयर की बैचलर्स में एनरोल्ड हैं लेट्स से, और यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ योर बैचलर्स। तो जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे यूजीसी नेट का, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आप बैचलर्स के फाइनल ईयर के अंदर हैं, 4 ईयर की आप बैचलर्स कर रहे हो और उसके फाइनल ईयर के अंदर हो अगर आप, तो यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं और आपका नेट क्लियर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बनने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्लियरली मेंशन्ड है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते 4 साल वाली बैचलर करने के बाद, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपको यहाँ पर एनरोल करना पड़ेगा पीएचडी के अंदर, एंड देन you will satisfy the eligibility criteria to become असिस्टेंट प्रोफेसर। एक चीज ये क्लियर होती है, डन। तो एलिजिबल हो आप, 4th ईयर के अंदर हो, फाइनल ईयर के अंदर हो, 4 ईयर की बैचलर कर रहे हो, तो यू आर एलिजिबल टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको या तो मास्टर्स करनी पड़ेगी या फिर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? डन होता है। अब वो बच्चे क्या करें सर जिन्होंने बैचलर करी है 3 साल की? तो अगर आपने बैचलर करी है 3 साल की और मास्टर्स नहीं करी है, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने बैचलर करी है 3 साल की, लेट्स से बीए बीकॉम आपने करी है 3 साल की, तो आपको करनी पड़ेगी मास्टर्स, है ना। आपको एमए एमकॉम करनी पड़ेगी 2 ईयर की, और जब आप इसके फाइनल ईयर के अंदर होंगे तो आप एलिजिबल होगे यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर होता है, मे इट बी जेआरएफ, मे इट बी नेट, मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई नेट कवर होना चाहिए। अब सर ये आप क्या बोल रहे हो, जेआरएफ नेट पीएचडी ये क्या होता है? देखो, नेट के एग्जाम के अंदर ना 3 कैटेगरी अब आ चुकी है। जेआरएफ के लिए भर सकते हो, नेट के लिए भर सकते हो, और पीएचडी ओनली के लिए भर सकते हो। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करूंगा, अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अभी मान के चलो कि आपका नेट क्लियर होता है, तो क्या अब आप एलिजिबल बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? एब्सोल्युटली राइट, आप एलिजिबल बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जहां पर आती है वहां पर अप्लाई करने के लिए। आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल बन जाओगे, वहां पर नेट एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है, वो आपने फुलफिल कर लिया। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं, वैकेंसीज ओपन होंगी, आप अप्लाई करोगे, आप इंटरव्यूज में बैठ सकते हो, तो वहां के लिए भी आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे खेल आता है एपीआई का। ये एपीआई स्कोर क्या है, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ सिनेरियो कर रहे हो तो क्या आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो 2 चीजें क्लियर होती है, अगर आप बीए बीकॉम या फिर बैचलर कर रहे हो 4 ईयर की, फाइनल ईयर के अंदर हो, तो यू कैन गिव दिस एग्जाम
है ना, तो वहां पर आपको प्रोविजनली सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, है ना, चीज सेटिस्फाई करने के बाद, मतलब आपका फाइनल ईयर का मार्क्स आ जाना चाहिए ऐसे वैसे करके, तो आपको नेट का मिल जाता है कि हाँ आपने नेट क्लियर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने 3 ईयर की बैचलर्स करी है, मास्टर आपने 2 ईयर की करी है, और आप 2 ईयर में फाइनल ईयर में हो, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। क्या क्या सर फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी, फर्स्ट ईयर वाले भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं? दे सकते हैं। वहां पे एक कंडीशन मेंशन्ड होती है, कहाँ पे, इंफॉर्मेशन अगर आप बुलेटिन इनका पढ़ोगे यूजीसी नेट का, वहां पे एक बेसिक कंडीशन गिवन है कि अगर आप अपने मास्टर के अंदर हो, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो आ जाना चाहिए विद इन 2 years फ्रॉम द पासिंग ऑफ योर नेट एग्जाम। गेटिंग माई पॉइंट? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग योर नेट एग्जाम आपका 2 साल मिलेगा आपको, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए मास्टर का। तो आप मान के चलो फर्स्ट सेमेस्टर की एंडिंग में आप ये एग्जाम देते हैं, जो कि जनरली ऐसे ही होता है, जून में है ना, तो मान के चलो कि आप एंडिंग में ही एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर में भी होता है, तो आप जुलाई में या जून में आपका शुरू होगा फर्स्ट सेमेस्टर और दिसंबर में एंड होता है, तो आप वहां पे एग्जाम दे रहे हो, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की एंडिंग में एग्जाम दे रहे होगे बेसिकली, और आपका रिजल्ट बेसिकली जो है एमए एमकॉम का एग्जाम्पल में लगा के चल रहा हूँ कि 2025 में आपने एनरोल करवाया, 26 में ले लो, 2026 में एनरोल करवाया, 2028 की लेट्स से जुलाई या अगस्त तक आपका ना फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जाती है, या सितंबर लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपने एग्ज़ाम कब दिया होगा? 2026 की दिसंबर में दिया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में थे आप अभी, है ना, 2026 के दिसंबर में। अब आपका नेट का रिजल्ट आता है मोस्ट प्रोबेबली जैन एंडिंग या फेब की स्टार्टिंग में, 2027 में आ गया, डन। अब इस डेट से लेके आपको 2 साल मिलते हैं, तब तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, तो 2029 जनवरी, और हमें तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा रिजल्ट। तो ये भी डाउट आपका क्लियर होता है कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो अगर, तो दे सकते हो। अगर वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा ना ये चीज़ कि आप सिर्फ फाइनल ईयर वाले ही देंगे, तो फिर ये कंसिडर किया जाएगा कि भाई फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ना दें, है ना। लेकिन अभी ये क्लियरली मेंशन नहीं होता कि ओनली एंड ओनली फाइनल ईयर वाले देंगे, वो ये वाला क्राइटेरिया भी रखते हैं जो मैंने भी आपको बताया, ये वाला। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो कि कवर कर दिया मैंने। अगर कोई भी आपका डाउट रहेगा अभी भी, तो मेक श्योर करना कि आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप सो इस छोटी सी वीडियो ने आपका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, आपको एक अच्छी जगह पे रखा होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कोई भी डाउट होता है कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, सारे आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ना है, यूजीसी नेट पेपर 2 पढ़ना है आपको, अगर मुझसे, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, करंटली तो कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, मैनेजमेंट इन फ्यूचर है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपको एक बैच मिलता है, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं वहाँ पर, प्लस में लाइव सेशंस भी आने वाले होंगे, तो आपको एक फ्रूटफुल बैच मिल जाएगा, और आपको इधर उधर कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स इट एवरीवन। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोग कॉमर्स के बच्चे हो, मैनेजमेंट भी पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि यू सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स इट एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।